भगवान श्री कृष्ण जन्म कथा और जन्माष्टमी का महत्व। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की अद्भुत कथा और यह भी समझेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में इतनी श्रद्धा और भक्ति से क्यों मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा। द्वापर युग में मथुरा नगरी पर राजा अग्रसेन का शासन था, लेकिन उनके पुत्र कंस ने छल से राज्य छीन लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपने बहन को स्वयं रथ में विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तब वासुदेव ने वचन दिया कि देवकी से जन्म लेने वाले प्रत्येक संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली 6 संतानों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को भगवान की योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय था। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग बना हुआ था। उसी समय कारागार में भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और कहा, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। मेरा बाल रूप लेकर मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुँचा दो। इतना कहकर भगवान एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। जेल के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियाँ स्वयं खुल गई और कारागार के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। यमुना पार की अद्भुत लीला। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और मूसलधार वर्षा के बीच गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बाल कृष्ण की रक्षा करने लगे। यमुना का जल भी भगवान के चरण स्पर्श के लिए ऊपर उठा और फिर शांत हो गया। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुँचे, नंद बाबा के घर। उसी रात नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने बालक कृष्ण को वहाँ सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आई। सुबह कंस को सूचना मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी योग माया के रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। यह सुनकर कंस और अधिक भयभीत हो गया। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण ने अनेक दिव्य लीलाएं की। उन्होंने पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर और कालिया नाग जैसे दैत्यों का संहार किया। माखन चुराना, गोपियों के साथ रासलीला, बांसुरी की मधुर धुन और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार का नाश करना, इन सभी लीलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक बना दिया। आगे चलकर उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जो आज भी जीवन जीने की सर्वोत्तम शिक्षा मानी जाती है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी के केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, बल्कि धर्म के अधर्म पर विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ दे।
अहंकार का त्याग करे, कर्म करते रहे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाए। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती? भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं। मंदिरों को सुंदर फलों और रोशनी से सजाया जाता है। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शंख, घंटियाँ और आरती के साथ भगवान का अभिषेक किया जाता है। झूला सजाकर लड्डू गोपाल को झुलाया जाता है। माखन, मिश्री, पंचामृत और विभिन्न भोग अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि विश्वास, धैर्य और धर्म का साथ हो तो अंततः विजय सत्य की होती है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भी भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।